हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती के लिए हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है और जो जो हमारी जीबीटी की सीरीज़ थी वो भी काफ़ी बेहतरीन रही है। तो चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती की इंपॉर्टेंट सीरीज़। तो देखिए जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे तो हम आपके सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो जो आपका सिलेबस रहने वाला है हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके एचपी पटवारी की जो हमारी सीरीज़ है। तो आप ज़रूर इसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी और ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं और आपके दोस्त कितना स्कोर कर पाते हैं इसमें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, माइक्रो स्टोन टूल जिसे हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं आर द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो देखिए जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण होते हैं वो हमें किस काल में देखने को मिलेंगे। जो आपके माइक्रोलिथ्स मतलब जो पत्थर के छोटे छोटे पत्थर का जो साइज है ना, जिसको यूज किया जाता था तोड़ने के लिए, काटने के लिए, तो वो कौन से काल या फिर कौन से आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी पूछा गया है तो ध्यान रखना है। तो वो है आपका मीजोलिथिक एज। ठीक है, वो आपके स्टोन टूल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, जो आपका मीजोलिथिक एज था। जो इनको कहते हैं माइक्रोलिथ्स। तो ये भी ध्यान में रखना है, जिसकी आपके जो आपको लेंथ देखने को मिलेगी 1 to 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए जो पटवारी का एग्जाम है और उसका लेवल भी बढ़ चुका है, तो हमारे को ना और डिटेल में जाना होता है, तो चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद बैगोर इन राजस्थान एंड आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश प्रोवाइड ए अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी याद रखना है कि इस टाइम में जब आपका मीजोलिथिक एज चल रही थी तो एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो गया था, मतलब उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। इसके प्रूफ कहाँ मिलते हैं हमें? राजस्थान के बैगोर में और आदमगढ़ आपके मध्य प्रदेश में। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट हैव एविडेंस ऑफ पिथ ड्वेलिंग अंडरग्राउंड हाउस बीन डिस्कवर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सी ऐसी न्यूलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पर हमें अंडरग्राउंड घर बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका बुरज़ोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरज़ोम कहाँ पर है? आपके कश्मीर में है। तो यहाँ पर ना आपको अंडरग्राउंड घर देखने को मिलेंगे बिलो ग्राउंड लेवल, जो कि ग्राउंड से भी नीचे हैं, टू प्रोटेक्ट इनहेबिटेंट फ्रॉम बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर से बचने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे जम्मू वाला जो एरिया है, कश्मीर वाला एरिया है, तो वहाँ पर ना काफ़ी जो आपके जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। तो इसलिए जो लोग हैं उनके जो घर है वो अंडरग्राउंड वहाँ पर उस वक्त आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ह्यूमन बरियल्स विद डॉग आर ऑल्सो फाउंड हेयर। तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि जब आपके ह्यूमंस थे, जब उनको आपके दफनाया जाता था तो उनके साथ डॉग को भी दफनाया जाता था। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा टिप और एग्जाम के लिए आपके लिए चीज़ें ऐड की गई है, जैसे कि मेहरगढ़, ये जगह कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान में है। इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक फार्मिंग साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो मेहरगढ़ का है पाकिस्तान में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब पूरा भारत का बड़ा हिस्सा हुआ करता था, शोइंग द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ व्हीट और बार्ले के सबूत हमें मेहरगढ़ में पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज द वेरी फर्स्ट टू बी यूटिलाइज बाय द ह्यूमन अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स। तो ये आपको बताना है कि जो आपके सबसे पहले पत्थर के उपकरणों के साथ मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया। तो वो आपकी कौन सी धातु थी? हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो वो आपकी कौन सी थी? कॉपर। तो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय दी ह्यूमन। कॉपर सबसे पहले यूज किया गया है ह्यूमंस द्वारा। एंड द पीरियड यूटिलाइजिंग बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स इज कॉल्ड चाल्कोलिथिक और कॉपर एज। तो इसको क्या कहते हैं हम? चाल्कोलिथिक एज या फिर हम कॉपर एज भी बोलते हैं, जिसमें कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। देखिए एंशियंट हिस्ट्री ना आपको लगता होगा कि ये बोरिंग है, बट नहीं, ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक और चीज़ भी है एग्जाम फैक्ट के लिए, ये भी ध्यान रखना है आपने। मालवा कल्चर एंड जोवरी कल्चर आर टू प्रोमिनेंट स्टडीड चाल्कोलिथिक कल्चर डिस्कवर्ड विद इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। आपको ये दो जगह देखने को मिलेगी जहाँ पर चाल्कोलिथिक स्ट्रक्चर के आपको सबूत देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, तो अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आंसर ना दिखे, ताकि आप पहले से एज्यूम कर ले। ठीक है, अगर आपने रीड किया है तो, अगर नहीं किया है आपको बेसिक आइडिया है, क्योंकि आपने 6th या 7th की अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया देखने को मिलेगा, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो मैच द कॉलम में सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके
हड़प्पन साइट है एक तरफ, दूसरी तरफ है रिवर की लोकेशन। बहुत पूछते हैं, इवन आपके जो पटवारी का एग्ज़ाम, इसके अलावा जो आपका एचपीएस का एग्ज़ाम रहता है, जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम रहता है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और पंचायत सेक्रेटरी में भी पूछे जाएंगे। तो आपको ना ये कंपेयर करना है, आपको ना ये मैच द कॉलम करना है। हड़प्पन साइट को आपको रिवर के साथ ऐड करना है। तो जो आप देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कालीबंगान है, लोथल है। लोथल का है गुजरात में। तो ये जो जगह है इसको रिवर के साथ ऐड करना है आपने, ठीक है। अगर आपको लोथल के बारे में पता, मान लेते हैं आपको पता है लोथल के बारे में कि ये गुजरात में, तो इनमें से कौन सी रिवर आपको गुजरात के आसपास देखने को मिलेगी? इंडस तो है नहीं, रावी भी है नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए। मतलब जो आपका हड़प्पा है वो आपके रावी रिवर के पास है, मोहनजोदारो है वो इंडस रिवर के पास है, कालीबंगान ऑन द ड्राइड आपके घग्गर रिवर बेड, ये अब आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। एंड लोथल कहाँ है आपके? लोथल कौन सी रिवर के पास है? आपके भोगवा रिवर के पास। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है। इंडिविजुअली भी आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड किस रिवर के पास है। और इसी के साथ अगर मैच द कॉलम में आता है तो इससे ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, इससे आपके दिमाग पर लोड जाएगा कि भाई कुछ तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको चीज़ें याद भी हो जाएगी। एग्जाम फैक्ट के लिए क्या याद रखना है? हड़प्पा वॉज द फर्स्ट इंडस वैली साइट डिस्कवर्ड बाय दी। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हड़प्पा जो साइट है आईवीसी की, तो वो सबसे पहले खोजी गई थी किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। कब? आपके 1921 में। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्बन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सबसे यूनिक फीचर है आपके अर्बन प्लानिंग आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि जो आपके शहर थे इंडस वैली में वो कैसे बनाए जाते थे। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पर ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्ट्रीट्स वेयर लेड आउट बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम कटिंग एट दी राइट एंगल। मतलब ग्रिड पैटर्न होता है, जो स्ट्रीट्स थी वो कुछ इस तरीके से बनाई थी। जैसे मान लीजिए एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, तो मेरा इधर भी रोड है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, ठीक है। क्या ऐसे बनाई जाती थी? एक तो ये पॉइंट है पहला। दूसरा बोल रहा है कि जो बर्न्ट ब्रिक्स वेयर वाइडली यूज्ड विद स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो 4:1। तो मतलब कि जो बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ की जाती थी, मतलब ईंटों को बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ की जाती थी, मतलब पकी हुई ईंटों से आपके घर बनाए जाते थे। देखिए आपको ये हो सकता है पता कि आपके जो पकी हुई ईंटें इससे घर बनाए जाते थे। आपको ये भी पता होगा कि जो सिटी है वो ग्रिड पैटर्न पे बनी थी, बट हो सकता है कि आपको ये रेशो पता ना हो, बट फिर भी आपने जाना है सही उत्तर की तरफ, जो कि है आपका बोथ। दोनों सही स्टेटमेंट है, याद रखना है आपने। अनलाइक अदर एंशियंट सिविलाइजेशन, देखो पुरानी सिविलाइजेशन दुनिया में कौन सी है? एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, और आपके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो अनलाइक अदर सिविलाइजेशन इजिप्ट, हड़प्पा यूज क्लीन बर्न्ट ब्रिक्स एक्सटेंसिवली इंस्टेड ऑफ सन ड्राइड वन। तो बहुत सारी जगह आपके पुरानी सिविलाइजेशन में सन से ड्राई की हुई जो ब्रिक्स है वो यूज़ करते थे, बट यहाँ पर आपके कौन सी यूज़ की गई है? आपके पक्की ईंटें। तो ये ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। आगे चलते हैं। द हड़प्पन्स हैड थ्राइविंग मैरिटाइम ट्रेड कनेक्शन, फ्रॉम विच रीजन डिड दे प्राइमरली इम्पोर्ट लापिस लजुली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके हड़प्पन्स थे उनका ना मैरिटाइम संबंध थे, मतलब उनके ना समुद्री व्यापारिक संबंध थे। तो आपको बताना है कि दुनिया का कौन सा रीजन है जहाँ से वो लेपिस लजुली आपके इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आपके भारत में लाते थे उसको, ठीक है। कहाँ से लाते थे? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका बदख्शान एंड अफगानिस्तान। तो ये ध्यान रखना, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये दो जगह है अफगानिस्तान में जहाँ से ये सारी चीज़ें, जहाँ से ये जो आपके लेपिस लजुली है जेमस्टोन, इसको लाया जाता था। ये जो लेपिस लजुली है ये क्या है? ये ना आपके एक हिसाब से स्टोन है, और इसका जो कलर है वो कैसा है? ब्लू कलर का। तो ये ध्यान रखना है आपने, लेपिस लजुली मतलब लजबर्त मणि। तो याद रखना है, ब्लू कलर के लिए फेमस है। और एग्जाम टिप क्या है? मेसोपोटामियन रिकॉर्ड रेफर टू इंडस वैली रिजीम एज ए मेलुहा एंड मेंशन एक्टिव ट्रेड बाय इंटरमीडिएट स्टेशंस लाइक दिलमुन भारेन। तो ये ना इनके साथ काफ़ी ट्रेड होता था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेसोपोटामियंस के साथ। तो ये भी इसके सबूत भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द फेमस तो चलिए आगे चलते हैं। द फेमस डांसिंग गर्ल फिगर, द फेमस आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फेमस डांसिंग गर्ल फिगर डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो वाज मेड यूजिंग विच कास्टिंग टेक्निक। ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन आपके। जो डांसिंग गर्ल जो आपको देखने को मिलेगी तो कहाँ मिली थी? आपके मोहनजोदारो में। तो ये किस टेक्निक से बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपके लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से, ठीक है, जो आपके डांसिंग गर्ल थी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है,
तो इसमें आपके देखने को मिलेगा शोइंग एडवांस मेटिकुलरली नॉलेज इन द ब्राउन्ज एज में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और इसको ना आपके नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन और डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील। हड़प्पन सील जो आपके उनकी मोहरें होती थी, उसमें कौन सा एनिमल आपको नहीं देखने को मिलेगा? तो आपको बुल, राइनो, एलिफेंट देखने को मिलेगा, बट आपको उसमें लायन नहीं देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? और पशुपति महादेवा सील शोज ए डाइटी सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, टाइगर, राइनोज, बफलोज एंड 2 डियर। तो ये कुछ इस तरीके से जो पशुपति महादेवा की सील है, जो उसमें आपको सिक्का देखने को मिलेगा, उसमें उनके चारों ओर कौन है? एलिफेंट, टाइगर एंड राइनोज एंड ऑल, ठीक है। लाइन नहीं है। आगे चलते हैं। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको दशराजन युद्ध भी बोलते हैं, जो ऋग्वेद में मेंशन है, तो वो किस रिवर के पास लड़ा गया था? तो वो आपके रावी रिवर के पास, जिसका नाम क्या है? पुरुषनी। तो ये ध्यान रखना है आपने, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। तो वो मॉडर्न जो रावी रिवर है वहाँ पर लड़ा गया था, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। वेयर किंग सुधास ऑफ दी भराता क्लैन डिफीटेड ए कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 ट्राइब्स, जिसमें जो आपके किंग है भराता, उन्होंने आपके जो 10 ट्राइब्स थी उनको हरा दिया था, ठीक है। तो याद रखना है आपने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है द फेमस नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें, जो हमारा नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, इज इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम, इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। किस उपनिषद से इसको लिया गया है? तो वो है आपके मुंडका उपनिषद। तो ये ध्यान रखना है आपने, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडका उपनिषद, ठीक है। और उपनिषद आर ऑल्सो नोन एज वेदांता भी उपनिषद को कहा जाता है, बिकॉज दे मार्क द फाइनल फेज ऑफ वैदिक लिटरेरी पीरियड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, देखो हमने डिस्कस किया था अर्ली और लेटर वैदिक। वैदिक पीरियड को ना 2 हिस्सों में बांटा गया है, अर्ली और लेटर। सो व्हाट पोएट्री type became most closely associated with the expansion of iron age settlement in northern India। तो हमें किस आयरन एज सेटलमेंट को आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा आपके लेटर वैदिक पीरियड में? तो वो है आपके पेंटेड ग्रेवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है क्वेश्चन पहले। तो पेंटेड ग्रेवेयर, तो ये आपको देखने को मिलेगा जब आपके लेटर वैदिक पीरियड में। फाइन। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आयरन वॉज कॉल्ड श्यामा अयास और कृष्णा अयास इन लेटर वैदिक पीरियड। आयरन को ये बोलते थे, एंड लाइक अथर्ववेदा एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉपर, लोहित अयास, और उसको कॉपर से अलग करके उसको लोहित अयास भी बोलते थे। तो ध्यान रखना है आपने कॉपर, ठीक है। आगे चलते हैं। डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज वेरी फर्स्ट सर्मन नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो वो कहाँ, बुद्धा ने कहाँ दिया था अपना फर्स्ट आपके जो उपदेश है, वो कहाँ दिया था आपके? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मान सकते हो। तो वो दिया था आपके सारनाथ में, ठीक है। उनकी डेथ कहाँ हुई थी? आपके खुशीनगर में, एंड इज नोन एज महापरिनिर्वाणा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बुद्धा ने जो अनलाइटनमेंट मिली थी उनको पीपल के पेड़ के नीचे, कहाँ पर? बोध गया में। और रिवर कौन सी है आपकी? निरंजना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो ऐसे आगे भी पूछते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनको ध्यान रखना है आपने। आगे चलते हैं। लॉर्ड महावीरा वॉज द 24th तिरंकारा ऑफ द जैनिज्म, हु वॉज रिगार्डेड एज द फर्स्ट तिरंकारा एंड फाउंडर ऑफ द जैनिज्म। तो जैनिज्म के फाउंडर कौन है? तो ये महावीरा के याद रखना, ये आपके 24 थे जो आपके तिरंकारा थे। तो आपको फर्स्ट बताने हैं और फाउंडर बताने हैं, वो कौन थे? ऋषभ देव। तो याद रखना, ऑल्सो नोन एज आदिनाथ भी इनको बोलते थे, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसके ऊपर बहुत आपके क्वेश्चंस के इसके ऊपर बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो आपको ना अरेंज करना है। बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, मतलब ये मान के चलो मीटिंग्स हुई थी बुद्धिस्ट, जब आपके बुद्धिज्म आपके फैल रहा था, तो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो आपको क्रोनोलॉजिकली उसको अरेंज करना है कि पहले कौन सी हुई, दूसरी कौन सी हुई, तीसरी कौन सी हुई। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसका सही उत्तर है वो है आपका ए। तो पहली हुई थी आपके राजगृह में, अजात शत्रु थे उस टाइम। सेकंड हुई थी वैशाली में, उस टाइम काला अशोका थे। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, उस टाइम अशोक थे। और चौथी हुई थी कुंडलवाना, और वो आपके कश्मीर कनिष्का थे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इंडिविजुअल आपको पता होनी चाहिए, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। तो आप बुद्धिस्ट स्प्लिट इनटू 2 उसमें बढ़ गया था बुद्धिस्ट, बाद में आपके हीनयान और महायान में 2 सेक्ट में। तो ड्यूरिंग द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर कनिष्क के अंदर, ठीक है। जब चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो जो आपके बुद्धिज्म है तो वो हीनयान और महायान में बदल गया था। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने।
आगे चलते हैं। इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी व्हाट डिड द टर्म समाहर्ता सिग्निफाई। समाहर्ता का मतलब क्या है आपके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपके जर्नल ऑफ द रेवेन्यू, कलेक्टर जो पैसा इकट्ठा करेगा, ठीक है, समाहर्ता उसको ही बोला जाएगा जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। और अगर हम बात करें सन्निधता तो वो कौन होगा आपका ट्रेजरी ऑफिसर, तो ये भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। और जो मेगस्थनीज है वो कौन है? ट्रैवलर है, उन्होंने पाटलिपुत्र विजिट किया चंद्रगुप्त मौर्य के रिजीम में, उनके वक्त में। एंड ऑथर्ड उनने किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका, डिस्क्राइबिंग ए 7 क्लास डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, 7 क्लासेस में बटी हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो आगे चलते हैं आपके विच अशोकन रॉक एडिक्ट प्रोवाइड ए डिटेल हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द कलिंगा वॉर। तो आपके जो अशोक थे उन्होंने पिलर बनवाए थे बहुत सारे और उसके ऊपर ना बहुत सारी डिटेल लिखी हुई थी, ठीक है। हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा था किसका? कलिंगा वॉर का, जो अशोक ने लड़ी थी और उनका जो कन्वर्जन हुआ था आपके धम्म में। तो आपको बताना है कि कौन सा मेजर रॉक एडिक्ट था वो, तो इसका जो सही उत्तर है इंपॉर्टेंट भी है ये, तो मेजर रॉक एडिक्ट 13। अब इसमें क्या बताया था, जो मिजरी थी कलिंगा वॉर की कैसे गई, और जो 8 साल फॉर 8 ईयर्स आफ्टर अशोका कोरोनेशन एंड इज चेंज ऑफ हार्ट, कैसे उनका जो मन है वो बदल गया। पहले वो शिव जी के भक्त थे, बाद में बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, फिर लड़ाइयाँ छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। तो कलिंगा वॉर ने अशोका के जीवन पे बहुत ही बड़ा आपके बदलाव डाला, ठीक है। एक और चीज़ याद रखनी है आपके, जेम्स प्रिंसिप वॉज द फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने सबसे पहले आपके जो अशोका की ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी उसको डिसाइफर किया, मतलब उसका आइडेंटिफाई किया कि क्या लिखा है 1837 में। आगे चलते हैं आपके द फेमस जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रिटन इन चास्टिस क्लासिकल संस्कृत बिलोंग्स टू विच शाका रूलर। तो जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो जूनागढ़ में रॉक के ऊपर चीज़ें लिखी गई है, इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, तो वो किस शाका रूलर के टाइम में हुआ है? दमन, रुद्र दमन वन, याद रखना है आपने। तो ये आपके एक इम्पॉर्टेंट रूलर है। इशूड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इन्होंने इशू किया था, विच रिकॉर्ड रिपेयर डन टू, उसके बाद जो उसको रिपेयर करने का काम है सुदर्शना लेक डैम, ये भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सुदर्शना लेक क्या है? वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड, किसने बनाई थी सबसे पहले? आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, बाय हिज प्रोविंशियल गवर्नर पुष्य गुप्ता, ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। द शाका एरा विच इज ऑफिशियल बेसलाइन कैलेंडर स्टैंडर्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय कनिष्का इन विच ईयर। तो कनिष्का ने जो आपके हमारा शाका एरा जो कैलेंडर है शाका एरा के ऊपर बेस्ड है, शाका एरा, तो उसको कब शुरू किया था? आपके 78 AD में। तो ये ध्यान रखना है आपने, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। आगे चलते हैं आपके विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ब्राह्मण्स के लिए और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए आपके टैक्स फ्री लैंड किसने और किस डायनेस्टी ने शुरू की थी? आपके सतवाहनाज, तो ये याद रखना है। इनिशिएटेड लैंड ग्रांट टू रिलीजियस ग्रुप्स, लेड डाउन फ्यूडल रूट्स एंड इशूड कॉइन मेड प्राइमरली लेड एंड पोटिन, तो ये भी ध्यान में रखना है। आपके कॉइन भी इन्होंने इशू करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके शिलापदिकरम ए मास्टरपीस कंपोज ड्यूरिंग द संगम एज। तो संगम एज आपको देखने को मिलेगी साउथ इंडिया में, आपके ये वाला पोर्शन जो है आपके, तो यहाँ पर एक मास्टरपीस लिखा गया था शिलापदिकरम, तो ये पॉपुलरली नोन एज एलिथ ऑफ द तमिल पोएट्री। तो इसको किसने लिखा था? तो वो आपको ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इलंगो आदिगल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। इलंगो आदिगल ऑथर्ड शिलापदिकरन विच टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ कोवलन एंड कन्नगी, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल आशीष एडुजोन। आप देखिए इस चैनल, तो आप ना कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए। अब हम डेली आपके लिए MCQ प्रैक्टिस लेकर आएंगे। देखिए सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा आपके सिलेबस में होगा और वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, सेक्रेटरी का एग्जाम हो, JOIT का एग्जाम हो या फिर आने वाले कोई भी एग्जाम हो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू so much for watching this YouTube channel Ashish Aduzon and signing off Ashish में दिया है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक एज पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ते हैं पेलियोलिथिक है आपका, मीजोलिथिक है आपका, नियोलिथिक एज है। तो ना देखिए आपको ना बहुत ही ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके मेटल एज के बारे में, जैसे कॉपर एज थी आपकी, ब्रॉन्ज एज थी, आयरन एज थी। मतलब जब आपके कॉपर उनको मिला था, जो आपके लोग रहा करते थे, जब उन्होंने कॉपर को यूज़ करना शुरू किया, फिर ब्रॉन्ज को यूज़ करना शुरू किया, आयरन को
यूज़ करना शुरू किया, तो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो डिस्कस करनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अर्बन प्लानिंग कैसी थी वहाँ की, जैसे टाउन प्लानिंग कैसे थी, ट्रेड, क्राफ्ट और सोशल स्ट्रक्चर कैसा था वहाँ का। उसके बाद हम जाएंगे आपके वैदिक पीरियड में, जिसमें हम आपके डिस्कस करेंगे आपके ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक डेवलपमेंट के बाद में क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर। फिर उसके बाद हम मौर्यन एम्पायर के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। फिर पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी जैसे शाकाज है, कुशानाज है, सतवाहनाज है, इसके ऊपर हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद जो आपका बिल्कुल सदर्न पोर्शन है, वहाँ पर हम संगम एज के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपके एम्पायर्स थे, चोलाज है, पांड्याज है, चेराज है, उसका जो लिटरेचर है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद गुप्ता इंपीरियल एरा हम देखेंगे, गुप्ता एम्पायर आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लिटरेचर वहाँ पर, और ट्रैवल कौन कौन से ट्रैवलर वहाँ पे आपके गए थे, ठीक है। और पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम हर्षवर्धन का रिजीम देखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में हमने आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी लेकर आए हैं, तो ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आपको हेल्प में, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है।